दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर तीसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के टॉस जीतने के साथ हुई। हालांकि दोस्तों, इस सीरीज को भारत की टीम पहले ही अपने नाम कर चुकी थी, क्योंकि टीम इंडिया ने 2 टी20 मुकाबले लगातार जीत लिए थे। अब बांग्लादेश की टीम का सुपड़ा साफ करने का इरादा भारत की टीम ने बना लिया था। और आपको हम बताएं कि सूर्य कुमार यादव ने इसीलिए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब यहां हमेशा की तरह बल्लेबाजी के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत। दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद लगा रखी थी कि बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन दोस्तों, तंजीम हसन शाकिब ने यहां अभिषेक शर्मा को 4 रन पर मेहदी हसन के हाथों कैच आउट करवा दिया, जिसका खामियाजा ये हुआ कि भारत की टीम ने अपने 23 रन के कुल स्कोर पर पहला बड़ा विकेट गंवा दिया था। भारत की टीम तो इस मुकाबले में बिछड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन दोस्तों, उम्मीद इस कदर की नहीं थी कि यहां पर भारत की टीम ऐसा चमत्कार दिखाएगी। दरअसल दोस्तों, अब अभिषेक शर्मा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव उतरे, जहां सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन के बीच ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चलने लग गई। यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने पहले तो शतकीय साझेदारी मात्र 30 गेंदों में पूरी कर डाली। और दोस्तों, शतकीय साझेदारी तो क्या चीज थी कि यहां पर जब पारी का 11वां ओवर करवाने के लिए रिशद हुसैन उतरे तो उन्होंने आते से ही यहां पर 5 गेंदों पर 5 बड़े छक्के लगाकर हर किसी को हैरान कर दिया। और इस एक ओवर में 30 रन संजू सैमसन ने इस कदर बटोरे कि यहां से अब भारत की टीम के लिए 300 रन के रास्ते सभी खुलते हुए नजर आने लग गए। और दोस्तों, संजू सैमसन जा पहुंचे अपने शतक की ओर, जहां शतक जड़कर संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव ने आज सभी का दिल जीत लिया। वहीं अंत में आकर हार्दिक पांड्या ने भी 18 गेंद का सामना करते हुए 4 खतरनाक छक्के और 4 चौके की मदद से 47 रन बनाकर बांग्लादेश के सामने 297 रनों का कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया, जिसके जवाब में उतरी बांग्लादेश की टीम रवि बिश्नोई, मयंक यादव और वाशिंगटन सुंदर की फिरकी के आगे घुटने टेक बैठी और बड़ी आसानी से भारतीय टीम ने बांग्लादेश को टी20 सीरीज में भी क्लीन स्वीप कर दिया, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग हो गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ गए और फिर भारत की जीत और खिलाड़ियों पर बयान देते हुए ऐसा प्यार लुटाया जिसे सुनकर करोड़ों हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा हो गया। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या कहा। यहाँ पर शोएब अख्तर ने कहते हैं कि संजू सैमसन ने आज टी20 में बता दिया है कि उनसे अच्छा ओपनर भारत को कभी जिंदगी में नहीं मिलने वाला। मुझे तो लगता है कि संजू सैमसन आने वाले वक्त में रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ियों से भी आगे निकलेंगे और बांग्लादेश की टीम को ऐसा मजा चखाएंगे कि वो जिंदगी भर ध्यान रखेंगे। भारतीय टीम ने यादगार और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ये मुकाबला देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तो वहीं दोस्तों, अगला बयान निकल कर आता है शाहिद अफरीदी का, जिन्होंने कहा भारत की टीम लगातार दिन प्रतिदिन ऐसे कीर्तिमान अपने नाम कर रही है जो हमने टी20 में सोचे भी नहीं थे। मैंने सच कहूं तो आज से पहले ऐसी बल्लेबाजी नहीं देखी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि टी20 क्रिकेट में संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाज ऐसा प्रदर्शन कभी करके दिखाएंगे। भारतीय टीम ने बांग्लादेश का सुपड़ा साफ कर दिया। मैं जितनी भी तारीफ करूं इन खिलाड़ियों की कम है। तो वहीं अगला बड़ा बयान निकल कर आता है, वो है वसीम अकरम का, जिन्होंने कहा भारत की टीम को ढेर सारी बधाइयां। उन्होंने इस तीसरे टी20 मैच में पूरी दुनिया की आंखें खोलकर रख दी हैं कि क्रिकेट बस कुछ सीमित सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहता। यहां क्रिकेट में रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी मैं कभी भी नहीं भूल सकता और मुझे लगता है कि ये अभी यही नहीं थमेंगे और आने वाले वक्त में टी20 क्रिकेट में भी 400 रन बनेंगे। इन खिलाड़ियों ने आज मेरा दिल जीत लिया। मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। साथ ही साथ इंजमाम उल हक ने भी बयान देते हुए कहा है कि सूर्या और संजू ने तो टी20 का फॉर्मेट ही बदल कर रख दिया। संजू ने अपने आप को प्रूव कर दिया कि आने वाले समय में रोहित और विराट की जगह इनके अलावा कोई और नहीं ले सकता। टी20 में 300 रन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन इन खिलाड़ियों ने कर दिखाया। मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। भारत को जीत की बहुत बहुत बधाई। बांग्लादेश को शर्मनाक हार का स्वाद चखाया। तो दोस्तों, यहां पर काफी बड़ी बातें पाकिस्तान के दिग्गजों ने कही, लेकिन अब आप क्या मानते हैं कि दिग्गज जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो सही है या फिर गलत? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में दो रोमांच की सारी हदें पार हो गईं, जहां अंतिम गेंद तक ये बता पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। जहां बांग्लादेश के 247 रनों के जवाब में भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्य से लेकर अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के अंतिम टी20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में कौन है सबसे बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम पहला टी20 मुकाबला ग्वालियर के मैदान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद दूसरा टी20 मैच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में 86 रनों से विजय हासिल की और अब दोनों टीमें हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जा पहुंची।
यहाँ सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला शुरू हुआ। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शंतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहाँ जब बल्लेबाज बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ परवेज हुसैन ईमान की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई। लेकिन भारत की खतरनाक गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश की कोई भी जोड़ी मैदान पर टिक नहीं सकी। टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर सभी खिलाड़ी मयंक यादव और अर्शदीप की घातक गेंदबाजी के आगे घुटने टेक बैठे और बांग्लादेश की पूरी टीम भारत के सामने 20 ओवर में 210 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए संजू सैमसन के साथ खतरनाक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। ऐसा लगा था कि ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन संजू इस मुकाबले में एक बार फिर जल्दबाजी कर बैठे। वो गेंदबाज के बिछाए जाल में फंस गए और फील्डर को अपना आसान सा कैच देकर इस खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने शुरुआत तो शानदार की थी, लेकिन फिर भी वो इस मैच में केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों संजू का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब संजू जब आउट हुए तो बांग्लादेश के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या और अभिषेक पर हर किसी की निगाहें थी कि दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। मेहंदी हसन मिराज के ओवर में सूर्या ने एक के बाद एक कई लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ अभिषेक का बल्ला दहाड़ रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और छक्कों से ही बात कर रहे थे। इस बीच कप्तान सूर्या ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंद में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन दोस्तों अभिषेक भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे बढ़ा नहीं पाए और 49 रन बनाकर वो आउट हुए। अब पूरी जिम्मेदारी भारत के 2 सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम रखता नहीं था। अब दोस्तों यहाँ T20 के शूरवीर रिंकू सिंह ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बांग्लादेशी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात तो ये थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक कि रिंकू भी दूसरी तरफ खड़े खड़े केवल उनकी खूबसूरत बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रन की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर रिंकू सिंह थे। बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान। अब यहाँ पहली गेंद पर मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि रिंकू से पूरी तरह मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर रिंकू ने 2 रन भागे और फिर यहाँ से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रन की दरकार थी। रिंकू अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों रिंकू शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच ही नहीं हो रही थी, जिसके चलते यहाँ बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी कि वही इस मुकाबले को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ खेलकर रिंकू ने 1 रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए हमारे सबसे बेस्ट अभी तक के फिनिशर खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या को 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के लगाने थे और तभी भारत की टीम मुकाबला जीत पाती, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन भारत को चाहिए थे। सबने सोच लिया था कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सूर्या ऐसे ही थोड़ी T20 के नंबर 1 खिलाड़ी माने जाते हैं। चौथी गेंद पर अपने बल्ले का करिश्मा दिखाते हुए सामने की तरफ 70 मीटर लंबा खतरनाक छक्का जड़ दिया। गेंदबाज का तो अभी से दिल बैठा जा रहा था, लेकिन ये तो केवल शुरुआत मात्र थी। 5वीं गेंद पर डीप कवर्स के ऊपर से एक और आसमानी छक्का जड़कर सूर्या ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब एक गेंद शेष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। सूर्या बखूबी जानते थे कि मुस्तफिजुर वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे और इसीलिए सूर्या ने पहले से ही अपनी आंखें जमा रखी थी और अपने बल्ले का परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग 6 ठोक दिया, जिसके चलते भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज सूर्या ने इस दौरान अपना शतक तो पूरा किया, साथ ही साथ 108 रन की उन्होंने पारी खेली और अपने शतक के साथ उन्होंने भारतीय टीम को मैच भी जिताया। बाकी इस मुकाबले में रिंकू के बल्ले से 48 रन निकले। लेकिन दोस्तों अब हम आपको बता दें कि हम मुकाबला तीसरे T20 मैच से पहले एक प्रैक्टिस मैच खेला गया और ये मैच हाईलाइट है उसी का। लेकिन दोस्तों अब प्रैक्टिस मैच में भारतीय टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, तो रियल मैच में क्या होगा किसी को अंदाजा भी नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम बांग्लादेश को T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टी20 में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने खतरनाक बल्लेबाजी कर पूरे क्रिकेट जगत में मचाया तांडव। मैदान में चौके छक्कों की बरसात कर बांग्लादेश की टीम ने चटाई धूल बना डाले 300 से ज्यादा रन। तो आखिर कैसे सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के तूफान में उड़ गया बांग्लादेश, कैसे इन दोनों खिलाड़ियों ने रच दिया नया इतिहास, ये सब और